Good morning, everyone. Welcome to my class. Today, we are going to start with the last topic of this particular chapter, and this is the last video related to dual nature of matter and radiation. In this topic, the topic is dual nature of matter and radiation. Basically, this is an experimental topic, and in this experiment, wavelength of the electron in motion was calculated, and that wavelength relates to the value calculated by de Broglie hypothesis in case of electron at the same potential if the electron was accelerated at a particular potential. So ऐसा करने पर हम ये कह सकते हैं कि जो डी ब्रोगली हाइपोथेसिस है वो बिल्कुल एक्यूरेट है, वैलिड है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, एंड दैट लीड्स टू द बेसिक्स ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स. Now let us start with the topic, that is Davison and Germer experiment. A diagram has been drawn, is there for you to save the time. बेसिकली बहुत ही कॉम्प्लेक्स सा डायग्राम लग रहा है लेकिन बहुत इजी भी है. सबसे पहले जो सेगमेंट हम बता रहे हैं वो ये मेन सेगमेंट हमारा ये है. दिस इज द मेन सेगमेंट. इसमें हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन गन है जो इलेक्ट्रॉन एमिट करेगी. एक हमारे पास कॉलीमेटर है. कॉलीमेटर विल कन्वर्ट इलेक्ट्रॉन्स बीम्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इनटू अ फाइन बीम. ठीक है, दैट विल प्रोपगेट इन फॉरवर्ड डायरेक्शन. उसको एक फाइन बीम में कन्वर्ट. ये एक अरेंजमेंट हो सकता है सिलेंडर का, फाइन ओपनिंग हो एक सिलेंडर में अलोंग द एक्सिस, ऐसा भी अरेंजमेंट हो सकता है जो इलेक्ट्रॉन को एक डायरेक्शन में कॉलीमेट करे, एक डायरेक्शन में उसको मूव कराए. उसके बाद एक निकल क्रिस्टल लेते हैं. ये जो इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं इनको किस पे डालना है? निकल क्रिस्टल पे डालना है. और निकल क्रिस्टल से टकरा के, इनके एटम्स से टकरा के इलेक्ट्रॉन का डिफ्रैक्शन होगा. और डिफ्रैक्शन के बाद सपोज एट एन एंगल थीटा ये कोई भी बीम यहाँ पर हमने दिखा रखी है, और उस बीम की इंटेंसिटी को कैसे मेजर करेंगे? बाय यूजिंग डिटेक्टर. दिस डिटेक्टर विल कलेक्ट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डिफ्रैक्टेड फ्रॉम दिस पर्टिकुलर सेगमेंट इन a particular direction at an angle theta. Or this particular detector is connected to a galvanometer, and that galvanometer tells the current. तो उसमें जितना ज़्यादा करंट होगा इसका मतलब इलेक्ट्रॉन की इंटेंसिटी उतनी ही ज़्यादा है. ठीक है, कम करंट होगा तो इलेक्ट्रॉन की इंटेंसिटी कम है. दिस कॉलीमेटर कैन बी रोटेटेड इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शंस. इस कॉलीमेटर को हम रोटेट कर सकते हैं, मीन्स इन डिफरेंट डायरेक्शंस फॉर डिफरेंट एंगल्स थीटा. The intensity of electron beams can be calculated and hence intensity of current can be determined easily. Now अब ये फिलामेंट हमने लिया, ये कॉलीमेटर हमने लिया, ये निकल क्रिस्टल हमने लिया. अब इलेक्ट्रॉन को कैसे एमिट करेंगे? बेसिकली ये जो हमने लिखा है इलेक्ट्रॉन गन, इट इज़ अ फिलामेंट. बेरियम ऑक्साइड कोटेड होता है इसके ऊपर. टंगस्टन फिलामेंट है, बेरियम ऑक्साइड इसके ऊपर कोटेड होता है. इजीली इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल पाते हैं. ठीक है, और इसको हम एक लो टेंशन बैटरी की हेल्प से रेगुलेट करते हैं. दिस लो टेंशन बैटरी हेल्प्स इन एमिशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम दिस पर्टिकुलर फिलामेंट. उसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं this particular low tension battery helps to regulate this particular filament, and emission of electron take place from this particular filament. ठीक है, उसके बाद एक और देखिएगा, ये बहुत बड़ा सा यहाँ पर सेटअप लगाया हुआ है. इस सेटअप को इसको हम बोलते हैं हाई टेंशन बैटरी. हाई टेंशन बैटरी बेसिकली कनेक्टेड होती है कॉलीमेटर के बीच में और यहाँ पर इधर कॉमन जो आपकी इलेक्ट्रॉन गन है यहाँ से. This setup is used to regulate this particular means आप ये कह सकते हैं कि हाई टेंशन बैटरी की हेल्प से इलेक्ट्रॉन्स को क्या है आगे फॉरवर्ड एक्सेलरेट किया जाता है. मीन्स इलेक्ट्रॉन्स आर एक्सेलरेटेड एट डिफरेंट पोटेंशियल्स. हम इस एक्सपेरिमेंट में क्या करते हैं बेटा? इलेक्ट्रॉन बीम को एक्सेलरेट करते हैं. 48 से लेकर 68 वोल्टेज के बीच तक हम इसको एक्सेलरेट करते हैं, और डिफरेंट वैल्यूज हम यहाँ से अप्लाई करते हैं. इसलिए हमने यहाँ पर ये वेरिएबल बैटरी हमने दिखा रखी है. तो यहाँ से जो पोटेंशियल अप्लाई होगा दैट इज यूज्ड टू एक्सेलरेट द इलेक्ट्रॉन्स टुवर्ड्स निकल क्रिस्टल. तो ये यहाँ पर एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट है. तो इसमें द एक्सपेरिमेंट वाज कंडक्टेड इन डिफरेंट वेज. मैं इसमें थोड़ा सा बेसिक आपको लिख देता हूँ. लेट अस वेट. सो ऑन द स्क्रीन दीज आर द कंपोनेंट्स जिनके बारे में हमने अभी आपसे बात की थी. वन इज इलेक्ट्रॉन गन, अनदर इज लो टेंशन बैटरी, कॉलीमेटर, निकल क्रिस्टल मीन्स शीट, कॉलीमेटर and high tension battery. All these are written here. You can note it down in short words.
उसके बाद हम यहाँ पर ये कह सकते हैं बेटा कि एक हमारे पास ये सारा का सारा जो सेटअप है उसको हम वैक्यूम चैम्बर के अंदर एनक्लोज्ड करके रखते हैं, ठीक है। नाउ लेट अस सी हाउ टू परफॉर्म द एक्सपेरिमेंट। बेसिकली यहाँ पर आपको देखो एक एंगल थीटा दिख रहा है, दिस एंगल थीटा इज कॉल्ड एंगल ऑफ डिफ्रैक्शन। हम क्या करते हैं यहाँ पर एक कंस्ट्रक्शन करते हैं, मान लीजिएगा ये एंगल आपके पास फाई है और ये वाला एंगल भी कितना होगा, ज्योमेट्री से फाई होगा, ठीक है। सो फ्रॉम द फिगर फाई प्लस थीटा प्लस फाई इज इक्वल टू 180 डिग्री, implies 2 phi plus theta is equal to 180 degree and phi is equal to, हम यहाँ पर बेसिकली phi कैलकुलेट कर रहे हैं और वो क्या है अभी हम आपको बताते हैं, 180 माइनस थीटा डिवाइड बाई 2, ठीक है। तो अब थीटा कितना है, बेसिकली एक्सपेरिमेंट वाज परफॉर्म्ड, व्हेन एक्सपेरिमेंट वाज परफॉर्म्ड देन थीटा वाज नोटिस्ड, थीटा इन दिस केस it was noticed as 50 degree, means 50 degree अगर थीटा है, if theta is 50 degree then intensity of beam was maximum, it was maximum, right? or at accelerating potential of 54 वोल्ट। अब जरा एक बार देख लीजिए, मैं यहां पर हमने क्या करा दिया आपको, देखिएगा बेसिकली व्हाट वाज डन, इस एक्सपेरिमेंट को डिफरेंट एंगल्स पे डिफरेंट पोटेंशियल के हेल्प से यूज किया गया। मींस सपोज यहाँ से 48 वोल्ट अप्लाई किया, फिर इसको घुमा के देखा, कॉलीमीटर को चारों तरफ घुमा के देखा, इंटेंसिटी का जो भी मैक्सिमम आया उसको नोट किया, फिर यहाँ से पोटेंशियल को बदला, 50 बदला, 54 बदला, 54 बदला, 68 बदला, इस तरह से डिफरेंट पोटेंशियल्स पर फिक्स करके कॉलीमीटर को सारी डायरेक्शंस में अप्लाई करके देखा और जो मैक्सिमम इंटेंसिटी थी सभी केसेस में उसको नोट किया एंड आउट ऑफ दोज मैक्सिमम इंटेंसिटीज कंपेयर किया गया कि कौन से पोटेंशियल पर सबसे ज़्यादा इंटेंसिटी है, ठीक है। तो वो पोटेंशियल मिला हमें कितना, 54 वोल्ट। यहाँ से जब हमने 54 वोल्ट अप्लाई किया तो पोटेंशियल हमें मैक्सिमम मिला, और जब वो 54 अप्लाई किया था उसमें भी जब कॉलीमीटर को घुमाया तो उस टाइम पे जो एंगल था हमारे पास थीटा वो 50 डिग्री था, ठीक है। फॉर दिस एक कर्व्स भी हम बनाते हैं इस तरीके से, ठीक है। ये हमारे पास यहाँ पर एंगल मैक्सिमम के लिए कर्व बनता है, पीक बनता है, ठीक है। तो ये थीटा वाज नोटिस्ड एज 50 डिग्री। अब उसके बाद हम यहाँ पर क्या करते हैं बेटा, इट वाज अज्यूम्ड दैट the diffraction, this is first order maxima, and in case of first order maxima 2d sin theta is equal to lambda from diffraction concepts। अभी हम जब वेव ऑप्टिक्स पढ़ेंगे तो वेव ऑप्टिक्स में ये हमने डिस्कस करेंगे कि जो डिफ्रैक्शन कैसे होता है, फर्स्ट ऑर्डर डिफ्रैक्शन मैक्सिमा कब बनता है, सेकंड ऑर्डर कब बनता है, थर्ड ऑर्डर कब बनता है। एंड फॉर अ व्हाइल वी विल यूज द कंडीशन 2d sin of phi is equal to lambda। बेसिकली phi यहाँ पर जो हमने लिया है, this is the angle obtained from this particular equation, और जब हम यहाँ पर ये वैल्यू पुट करेंगे तो बेटा 180 माइनस 50 एंड डिवाइड बाई 2 अगर हम पुट करते हैं तो ये परहैप्स 65 आएगा। यू कैन नोटिस द 130 डिवाइड बाई 2 इट वुड बी 65 डिग्री। तो 65 डिग्री हम यहाँ पर पुट करते हैं। व्हाट इज डी? डी इज द इंटर एटॉमिक सेपरेशन बिटवीन द एटम्स ऑफ निकल क्रिस्टल। इट वाज 0. तो यहाँ पर मैं वैल्यू लिख देता हूँ जो आपको कंफ्यूजन ना हो, 914 आर्मस्ट्रॉन्ग ये वैल्यू थी। फाई यहाँ पर कितना आ गया, 65 आ गया। वेवलेंथ आपको कैलकुलेट करनी है तो 2 × 0.914 आर्मस्ट्रॉन्ग यही रहने तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, एंड साइन ऑफ 65 डिग्री एंड दैट विल बी इक्वल टू लैम्डा। फ्रॉम दिस कैलकुलेशन लैम्डा वाज नोटिस्ड एज, जो साइन 65 की वैल्यू पुट करेंगे आप,
उसके बाद हमारे पास 0.906 वैल्यू होती है इसकी, तो ये जब आप पुट करेंगे इट कम्स आउट टू बी 1.6 आर्मस्ट्रॉन्ग। ये यहाँ से वैल्यू कैलकुलेट की गई। अब आ जाइएगा डी ब्रोगली हाइपोथेसिस पे। डी ब्रोगली हाइपोथेसिस ने कहा कि भैया लैम्डा हमारे पास कैसे निकालते हैं, लैम्डा हमारे पास निकालते हैं 12.27 डिवाइड बाय अंडर द रूट ऑफ बी आर्मस्ट्रॉन्ग। यहाँ से जब वैल्यू कैलकुलेट किया तो इट वाज अंडर द रूट ऑफ 54 वोल्ट आर्मस्ट्रॉन्ग, तो ये वैल्यू भी 1.66 आर्मस्ट्रॉन्ग आई। इसका मतलब जो ये थ्योरेटिकल जो डी ब्रोगली वेवलेंथ थी इलेक्ट्रॉन के केस में, और यहाँ से जो हमने वेवलेंथ कैलकुलेट की डिफ्रैक्टेड बीम की वेवलेंथ हमने जब कैलकुलेट की तो वो हमारे पास क्या आया, सेम आया, सेम विसिनिटी में आया। इट वाज आल्सो 1.65, इट इज अप्रॉक्सीमेटली 1.66। सो दैट टेल्स कि भैया इलेक्ट्रॉन से जो वेव एसोसिएटेड है जिसकी वेवलेंथ 1.66 है, उतनी ही वेवलेंथ इलेक्ट्रॉन से यहाँ भी एसोसिएटेड है। मींस इलेक्ट्रॉन्स का डिफ्रैक्शन जब होता है वहां से हम अगर वेवलेंथ कैलकुलेट करें डिफ्रैक्शन कॉन्सेप्ट से तो वेवलेंथ हमारे पास सेम आती है। एंड दैट प्रूव्स दैट इलेक्ट्रॉन हैज वेव नेचर, इलेक्ट्रॉन हैज वेव नेचर। तो द साइंटिस्ट called Davison and Thomson, later on Thomson ने भी यही एक्सपेरिमेंट किया विद प्लेटिनम फॉइल। वो निकल है पर वहाँ प्लेटिनम फॉइल यूज किया, तो दोनों को एक कंबाइंड, एक जॉइंट, एक शेयर्ड नोबेल प्राइज मिला इस पर्टिकुलर इन्वेंशन के लिए। एंड दिस इज ऑल अबाउट डेविसन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट। एक बार दोबारा से सुन लीजिएगा, ब्रीफ कर देते हैं हम इसको। एक्सपेरिमेंटल सेटअप आपके सामने है, यहाँ से डिफ्रैक्शन किया गया, ये नोटिस किया गया कि एट ए पोटेंशियल ऑफ 54 वोल्ट व्हेन इलेक्ट्रॉन्स आर एक्सेलरेटेड विद 54 वोल्ट एंड एट एन एंगल ऑफ थीटा इज इक्वल टू 50 डिग्री the intensity of diffracted electrons and the current in the galvanometer was maximum। उसके लिए पी कुछ ऐसा निकला। तो वहां से हमने क्या किया, ये वाला एंगल हमने फाई कैलकुलेट कर लिया, डिफ्रैक्शन के लिए हमें ये एंगल फाई चाहिए, ठीक है। तो फाई हमने बेसिकली कैलकुलेट कर लिया यहाँ से, और ये फाई है वेव्स के बीच में एंगल, ठीक है। दो डिफरेंट वेव जो प्रोपोगेट कर रही हैं अगर हम उनको कंसिडर करें तो वहाँ ये फाई है, तो फाई 2d sin थीटा इज इक्वल टू फाई इज इक्वल टू लैम्डा डी। हमारे पास निकल क्रिस्टल के केस में, स्पेसिफिकली निकल के केस में ये वैल्यू होती है 565। इस कैलकुलेशन से आ गया हमारे पास, तो हमने जब ये कैलकुलेट किया इट कम्स आउट टू बी 1.65 आर्मस्ट्रॉन्ग। और अगर डी ब्रोगली कॉन्सेप्ट से कैलकुलेट करें अगेन इट कम्स आउट टू बी 1.66 आर्मस्ट्रॉन्ग। एंड दैट लीड्स टू द कंक्लूजन दैट इलेक्ट्रॉन हैज अ वेव नेचर, क्योंकि वेवलेंथ दोनों ही कॉन्सेप्ट्स में सेम आ रही है। एंड दिस इज ऑल अबाउट द चैप्टर एंड द कॉन्सेप्ट्स। आई होप कि आपको ये वीडियोस हमारे करस्पॉन्डिंग टू दिस पर्टिकुलर चैप्टर अच्छे लगे होंगे, समझ में आया होगा आपको कॉन्सेप्ट। यू आर एबल टू सॉल्व डिफरेंट काइंड्स ऑफ न्यूमेरिकल ऑल्सो, ग्राफिकल प्रॉब्लम्स एज वेल एज डायरेक्ट न्यूमेरिकल बेस्ड प्रॉब्लम्स।